हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साई टीच क्लासेस। तो आज फ्रेंड्स हम अपना क्लास में पूरा अप्रोचेस को देखेंगे इंग्लिश टीचिंग में। कल हमने पूरी मेथड्स को देख लिया फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं सी टेट में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उसको हम लोगों ने कल की क्लास में किया है। आज फ्रेंड्स हम जितने ऑल अप्रोचेस हैं, जो बचे हुए अप्रोचेस, कल मैंने आपको बताया था कि कितने अप्रोचेस हैं, कौन कौन से टाइप के अप्रोचेस हैं, तो उनको आज हम एक एक करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला अप्रोच को देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला अप्रोच हमारा कौन सा है? स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसमें क्या होता है कि अगर सीटेट में इस तरह की लाइन पूछ लेगा तो इट फोकस ऑन सेंटेंस स्ट्रक्चर, पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो वो कौन सा अप्रोच होगा फ्रेंड्स? स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा। इस तरह की अगर लाइन अगर इंग्लिश पेडागोजी में अगर पूछ लेता है तो हमें उसे स्ट्रक्चरल अप्रोच पर टिक करना है। ठीक है। मास्टरी ओवर ग्रेडेशन पैटर्न, सिलेक्शन एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, इस तरह के अगर लाइंस हमें मिलेगी, ग्रेडेशन पैटर्न या ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, तो वो हमें क्या किस पे टिक करना है? स्ट्रक्चरल अप्रोच। ग्रेडेशंस मींस क्या होता है फ्रेंड्स? पुटिंग इन ऑर्डर सेंटेंस, यानी कि हमें सेंटेंस को कैसे करना है? ऑर्डर में रखना है। तो कैसे? एग्जांपल जैसे कि 3 पैटर्न्स का आप सेंटेंस देखते हैं, सी सैंग अ सॉन्ग। तो इसमें जो पैटर्न्स होता है क्या है? सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह 2 पैटर्न्स का भी हमने सेंटेंस देखा है, जैसे शी एट। तो ठीक है। तो जो हम प्रॉपर सेंटेंस में जो क्या कहते हैं, ऑर्डर रखते हैं सेंटेंस में, पुटिंग इन ऑर्डर सेंटेंस, तो उसे हम ग्रेडेशन बोलते हैं। तो उसी को हम स्ट्रक्चरल अप्रोच कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह के अगर मास्टरी ओवर ग्रेडेशन पैटर्न, सिलेक्शन एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स, ये लाइन अगर आ जाती है तो फ्रेंड्स सीटेट में, इंग्लिश के उसमें पेडागोजी में, तो आप स्ट्रक्चरल अप्रोच को टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है सिचुएशनल अप्रोच। सिचुएशनल अप्रोच में क्या है फ्रेंड्स? इसमें हम बच्चे को सिचुएशन दे देकर पढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम बच्चे को क्या करते हैं? सिचुएशन दे दे के पढ़ाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे चार्ट, ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स, ये सब हम दिखाते हैं। उसके बाद उसको एग्जाम्पल दे दे के इस तरह से हम सिचुएशन सिचुएशन टू मेक लर्न इंग्लिश, इंग्लिश को हम सिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है इस अप्रोच में, खाली सिचुएशनल अप्रोच है। तो यानी कि बच्चे को किस तरह हमें इंग्लिश पढ़ाना है? सिचुएशन दे दे के इंग्लिश को पढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स। और सिचुएशन हम कैसे देंगे? एग्जाम्पल फॉर चार्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स है, टेबल है। ठीक है। इलेक्ट्रिक अप्रोच, जिसे हम इलेक्टिज्म भी बोलते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है? अगर इस तरह की लाइन आ जाए फ्रेंड्स, टीचर यूजेस अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, यानी कि वैरायटी ऑफ मेथड्स, स्ट्रेटजीज, methodologies from various different approaches of English according to the aim, need, ability, style of learners, तो उसे हम इलेक्ट्रिक अप्रोच कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है कि सब मेथड को मिलाकर हम स्ट्रेटजीज, यानी जो टीचर बनाता है किसके? लर्नर के अकॉर्डिंग। लर्नर के अकॉर्डिंग किस लिए? क्योंकि उसको उसको क्या एम है, क्या नीड है, क्या एबिलिटीज है उसकी, लर्नर की, उस अकॉर्डिंग वो अपने मतलब कि लर्नर के ज़रूरतों के आधार पर वो क्या करता है? सारे मेथड्स को मिलाकर उसको मेथड्स को मिला के मतलब कि मिलाकर वो मतलब कि इस तरह की जो अप्रोच को अपनाता है, तो उसे इलेक्ट्रिक अप्रोच कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो वो भी किस लिए किसके अकॉर्डिंग करता है फ्रेंड्स? वो अपने लर्नर्स के एम के अकॉर्डिंग, नीड, यानी उसको क्या ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड। उस तरह उसको अगर कोई मतलब कि अगर उस किस किस मतलब किस उसको किस मेथड्स की ज़रूरत है, तो उस तरह के मेथड को टीचर यूज़ करके वो अपने बच्चे को पढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसे हम इलेक्ट्रिक अप्रोच यानी इलेक्टिज्म बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगर इस तरह की लाइंस आपको देखने को मिल जाए तो तुरंत उस पर इलेक्ट्रिक अप्रोच पर या इलेक्टिज्म पर आप टिक कर दीजिएगा। तीसरा है नेचुरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। नेचुरल अप्रोच को किसने डेवलपमेंट किया था फ्रेंड? किसने डेवलप किया था? स्टेफन क्रेशन एंड टर्सी टेरल ने किया था। टर्सी टेरल ने किया था। और इसमें क्या होता है? बच्चे को एक मतलब कि बच्चे को एक्विजिशन मतलब एक्वायर करता है, बच्चा एक्विजिशन करता है। बच्चा बच्चा क्या करता है? उसको एक्विजिशन मतलब लैंग्वेज को क्या करता है? एक्वायर करता है। स्टेफन क्रेशन ऑफ एक्वायरिंग सेकंड लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज इज
इंग्लिश, ठीक है। और इंटरेक्शन यानी क्या करता है, बच्चे को माहौल दिया जाता है, बच्चे को माहौल देंगे तभी बच्चे को इंग्लिश आएगी। अगर बच्चे को उस तरह का माहौल देंगे लैंग्वेज की क्लास में तो वो लैंग्वेज सीख लेगा आसानी से, इसलिए बच्चे को माहौल देना है। तो ये तो इस तरह के जो अप्रोच को हम क्या कहेंगे, नेचुरल अप्रोच कहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बेस्ट अप्रोच कौन सी है, अगर इंग्लिश में पूछ ले, सब इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट अप्रोच कौन सी है, तो CLT अप्रोच यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, जिसे हम इसका फुल फॉर्म है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें कम्युनिकेट कराया जाता है बच्चे को, यानी जितना ज़्यादा बच्चा कम्युनिकेट करेगा उतना जल्दी लैंग्वेज को सीखेगा। डायलॉग यानी बातचीत करेगा बच्चा, और इसको क्या बोलते हैं, और स्टूडेंट सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। इस अप्रोच को स्टूडेंट सेंटर भी बोलते हैं। लैंग्वेज जितना बच्चा यूसेज पर ध्यान देगा, लैंग्वेज को जितना यूज कराया जाएगा बच्चे को, उतना जल्दी वो लैंग्वेज को सीख पाएगा। और हम इस पे LSRW पर भी फोकस करते हैं, पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जो स्किल्स है, ये जो 4 स्किल्स है उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चा लैंग्वेज को आसानी से सीख सके, बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर कर सकेगा, ठीक है फ्रेंड। तो आज की क्लास में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और जो भी आपकी मतलब कि राय हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो भी बताइएगा, और मुझे किस तरह से और अपने अच्छे मतलब कि ढंग से बताने का, अगर कुछ ना समझ में आ रहा हो आपको तो बताने का मेरा तरीका, तो वो भी बताइएगा ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं फ्रेंड्स, ठीक है। ताकि मैं और अच्छे ढंग से और मतलब कि इजी लैंग्वेज में आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आप इस चीज़ को समझ जाएं, ताकि सीटेट के पेपर में जब आप क्वेश्चंस देखें तो आपको आसानी से एक नंबर मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। मेरी मेहनत आप तभी रंग लाएगी जब आपको सीटेट क्वालिफाई करा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है, बाय बाय।